सो अब जो है हमने पहले सेल वॉल पढ़ा था, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये जो है KPK की गाइड बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको गाइड बुक से पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो है शॉर्ट वीडियोस, जो 1 शॉट वीडियोस होती है ना, उसमें फिर आपको इजीली जो है मैं कवर करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा, तो गाइड बुक में पढ़ाने से पहले फ़ायदा ये होगा कि आपको मेन चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर्स देंगे तो वो इजीली यहाँ से क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय दिस गाइड बुक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इज़ द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री है किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये कहाँ पे फाउंड होता है, तमाम लिविंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, जैसे सेल वॉल हमने पढ़ा था कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है और एनिमल सेल के पास नहीं होती, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है। फाउंड इन ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, और यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। ठीक है, सो इन तमाम के पास आपको क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमिला भी कहते हैं। जैसे कि ये हमारा सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है, न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है ना, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा लेमिला कह ले इसको, या सेल मेम्ब्रेन कह ले, इसके नाम है 3। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, तो आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जबकि अगर मैं पूछूं MCQ आ जाए कि आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, तो फिर क्या होगा, सेल वॉल होगी। जबकि एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वाइल इन प्लांट सेल इट लाई बिनेथ द सेल वॉल, जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिनेथ होती है। ठीक है, साइज़ कितना है इसका, 7 नैनोमीटर थिक होती है ये। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन देखिए, केमिकली ये किस तरह कंपोज हुई है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये किस तरह से कंपोज हुई है, ये प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से कंपोज हुई है। तो ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि प्रोटीन कितना है, 60 to 80%। प्रोटीन कितना है, 60 to 80% जो है प्रोटीन से कंपोज हो रही है, और लिपिड, अब देखें, प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में, ठीक है, और लिपिड 20 to 40, और स्मॉल क्वान्टिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस दिए ना, पहले प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कम प्रोटीन 60 to 80, इसके बाद 20 to 40 लिपिड, और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वान्टिटी। ये MCQs में ये क्वांटिटीज़ आ जाती है। ठीक है, एंट्री टेस्ट में भी और आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी इसी MCQs आ सकता है। अच्छा, लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड। अब जो लिपिड होते हैं ना, अब आपको कंपोजिशन बताई जा रही है, ये तो आपको ऊपर से केमिकल कंपोजिशन बता दी कि प्रोटीन होते हैं, लिपिड और क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड किस फॉर्म में होता है, लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड, किस फॉर्म में होता है, फॉस्फोलिपिड। लिपिड की कैटेगरी टाइप है एक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, आप लिपिड में पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड। ईच फॉस्फोलिपिड हैज़ 2 पार्ट। अब हर फॉस्फोलिपिड के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, हेड में क्या होता है, हेड क्या होता है, वो पोलर इन नेचर होता है। पोलर का क्या मतलब होता है, पोलर का मतलब जिसके जो कि क्या कंटेन करे, चार्जेस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। जब पोलर, वाटर क्या होता है, H2O, ये पोलर इन नेचर है ना, पोलर इन नेचर है, वाटर इज़ पोलर इन नेचर। तो इसमें हर वो चीज़ जो कि पोलर होगी वो इस वाटर में डिज़ोल्व होगी। लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जो एक जैसे होंगे वो एक जैसे में घुलते मिलते होंगे। जैसे आपके फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स क्यों बनाए, जो आपके जैसे होगा आपने उसी को फ्रेंड बनाया है ना। तो इस तरह से वो चीज़ें जो कि पोलर इन नेचर होंगी वही पोलर चीज़ों में डिज़ोल्व करेंगी, मीन वाटर में। तो ये कह रहे हैं कि हेड जो होता है उसका पोलर होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक में, मीन अभी मैंने आपको बताया वाटर लविंग होगा जब तो वो उसमें जाके ऐड होगा ना, तो हाइड्रोफिलिक। इट इज़ मेड ऑफ अ फॉस्फेट ऑफ, और ये बना होता है, ये जो हेड है ना, ये किससे बना होता है, ये फॉस्फेट एंड ग्लाइसरोल से बना होता है। ये आपने याद रखना है कि हेड जो है किससे बना होता है, फॉस्फेट एंड ग्लाइसरोल से। और दूसरी बात क्या है कि ये हाइड्रोफिलिक होता है बिकॉज इट्स पोलर इन नेचर। ठीक है, तो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, और फॉस्फोलिपिड के कितने पार्ट्स होते हैं, 2। एक पार्ट आपने पढ़ लिया, हेड, जो कि किससे बना होता है, फॉस्फेट एंड ग्लाइसरोल से, और सेकंड कौन सा है, टेल। सेकंड पार्ट कौन सा है फॉस्फोलिपिड का, टेल है। ठीक है, टेल में क्या होता है, टेल नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर मतलब
केस में चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज की कहानी नहीं होगी। और ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। जाहिर सी बात है जब नॉन पोलर है, कोई चार्जेस नहीं है, तो ये हाइड्रोफोबिक होगा ना, वाटर से नफरत करेगा, वाटर हेटिंग होगा। वाटर तो पोलर है और ये नॉन पोलर है, मतलब दो अलग है, दो अलग बंदे कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये अलग है वाटर से, तो इस वजह से वो हाइड्रोफोबिक है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। और ये किससे बना होता है, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है फैटी एसिड मॉलिक्यूल से, देखिए जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैं। जब 2 एक जैसे मॉलिक्यूल होंगे एक सब्सटेंस में, तो क्या होंगे, उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये बात याद रखना, ये आपको याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। एक घर, ये एक घर है, अब इसमें 2 एक जैसे बच्चे होंगे, दोनों शरीफ होंगे, तो उनमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा घर है, उसमें एक तेज़ बच्चा है, एक शरीफ है, तो उनमें लड़ाई झगड़े होंगे, मतलब उनमें इंटरेक्शन होगी, उनमें चार्जेस होंगे। कभी किसी पे 2 थप्पड़ लगेंगे तो कभी किसी पे 1 कम लगेगा, तो वो पोलर होगा। वो हमारा क्या है, हेड है। अब इसमें क्या है, दोनों एक जैसे, 2 फैटी एसिड, मतलब दोनों शरीफ बच्चे हैं एक घर में, तो उनमें कोई पोलरिटी नहीं है, दोनों शरीफ है, दोनों एक घर में ही रह रहे, नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दी है। 2 एक जैसी चीज़ें जब भी 2 एक जैसी चीज़ें होंगी किसी भी सब्सटेंस में, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो वो नॉन पोलर होगा और हाइड्रोफोबिक होगा। जाहिर सी बात है चार्ज नहीं होगा तो वाटर में कैसे डिजोल्व होगा, क्योंकि वाटर तो पोलर इन नेचर है, ठीक है। और जो हेड बताया था उसमें चार्जेस क्यों आए थे, क्योंकि उसमें एक फॉस्फेट था और एक ग्लाइसरोल था, 2 डिफरेंट चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो पोलर बना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे मेरी बहन को मैं अपनी समझा रही हूँ, तो वो मैं साथ में वीडियो भी बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन क्या होते हैं, अच्छा अब आ जाते हैं प्रोटीन। मैंने आपको ये किसका बताया, मैंने आपको ये लिपिड का बताया, जो कि कितनी क्वांटिटी थी उसकी, 20 to 40%। लिपिड का बताया ना मैंने आपको, 20 to 40% है आते हैं यार, ठीक है। और लिपिड के बारे में फिर मैंने आपको बताया कि उसमें फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको उसकी क्वांटिटी बता दी, फिर मैंने आपसे कहा कि भाई उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, फिर मैंने आपसे कहा भाई उसके में 2 पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, टेल होता है, उसकी कहानी बता दी, ठीक है। कौन पोलर कौन नॉन पोलर और क्यों होता है। अब मैं आपको प्रोटीन बताने जा रही हूँ, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होती है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। मतलब जो मेम्ब्रेन पर होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन ही बोलेंगे ना। अच्छा, अब उस मेम्ब्रेन प्रोटीन में 2 प्रोटीन होती है, एक कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी कौन सी होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होती है, देखो खुद ही इसके नाम से ही जाहिर है, दे आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो है ना पेरिफेरी साइड पे होगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कह रहे हैं एक्सटेंसिव को, बिकॉज इट प्रेजेंट इज पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दे ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखें सरफेस को क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा से कहाँ पे मिलेंगी आपको, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपको पेरिफेरी पे मिलेंगी। इसी वजह से इसको पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जा रहा है, बिकॉज इट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईथर बेलो और अबव, या तो नीचे होंगी या तो ऊपर होगी। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो इसके नीचे होंगी या तो इसके नीचे होंगी या तो इसके ऊपर होंगी, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, दे आर इंटीग्रल प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि क्या होती है, एम्बेडेड होती है लिपिड बाइलेयर में। ये जो लिपिड लेयर आपको पढ़ाई थी ना मैंने, कि ये एक हेड होता है एक टेल होता है, मैंने आपको ये करके नहीं बताया था ना। देखो ये हेड है, ये इसकी टेल है, ये हेड है, ये टेल है, तो ये हेड है, ये टेल है, ये ऊपर से इस तरह से लिपिड बाइलेयर जो है बनती रहती है, ठीक है। ये पूरी इस तरह से चलती रहती है। अब ये कह रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे तो कौन सी प्रोटीन होंगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होगी, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है, वो कहाँ पे होगी, वो एम्बेडेड होंगी लिपिड बाइलेयर में, मतलब यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, यहाँ पे इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर इसके अंदर घुसी नज़र आएंगी आपको, वो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोटीन का भी बता दिया। और ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इंटी टेस्ट
जो कि आपका MCAT होता है, MD-CAT होता है, NMD-CAT होता है, जो भी कह लें, ठीक है, उसमें ये सारे MCQs आते हैं कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी होती है। वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बुक की रीडिंग की नहीं होती है। कोचिंग से जो है आपने बस आधे घंटे का लेक्चर लिया होता है, उसको भी घर पे जाके रिवाइज नहीं किया होता, ठीक है। और वो कोचिंग वाले आपको इतनी डिटेल में पढ़ाते भी नहीं है। जिस तरह से मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब आपको मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप देखते हैं ना तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। अगर मैं सिर्फ कोचिंग टीचर की तरह बोर्ड पर लिख दूँ कि इंट्रिंसिक प्रोटीन इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन, बाकी बस आगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, बस आप रट्टे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। मैनी बायोलॉजिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट मॉडल हैव बीन प्रपोज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई स्ट्रक्चर, देखिए कार्बोहाइड्रेट तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है ना, तो उसका तो मतलब यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। मैंने आपको लिपिड की को वो बता दी और मैंने आपको प्रोटीन का भी बता दिया, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको कंपोजिशन बिल्कुल डिटेल से बता दी, ठीक है। और प्रोटीन की कितनी थी, 20 to 60% थी ना प्रोटीन की, या 40 to 60% थी, कितनी थी, 60 to 80% थी, 60 to 80%, और लिपिड 20 to 40%। ये आपने याद रखना है, MCQs में आ जाता है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कि भाई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन बता रही हूँ, या ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, किस तरह से पॉसिबल हुआ कि यह बुक में हमें बताया गया है। तो ये किस तरह से मैनी बायोलॉजिस्ट, बहुत से बायोलॉजिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूटेड किया किसमें, टू द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और फिर क्या हुआ, डिफरेंट मॉडल्स बने, डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन प्रपोज, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुख्तलिफ मॉडल बने, ठीक है। सम आर गिवन बिलो, जो कि कुछ जो है आपको नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और ये गॉटर एंड ग्रेंडल है जो कि 1925 में दिया था, फिर 1935 में ये डैनर, ऑब्वियस। अब ये जो पुराने, मतलब बहुत, ये आपको सारे मॉडल बताए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा जो माना जाना मॉडल है, वो अभी हम इसमें सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किसने दिया था, किसका सक्सेसफुल हुआ था, इन दो बंदे का, क्या नाम है इनका, सिंगर एंड निकोलसन का, ठीक है, जो कि 1972 में इन्होंने दिया था। इनका सक्सेसफुल हुआ था और इन बाकियों का रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर आप ना भी याद रखें तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जैसे आपको बताने के लिए किया है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। अब हम इन्हीं का मॉडल पढ़ेंगे। अब है एक ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इट वॉज प्रपोज बाय रॉबर्टसन। अब ये रॉबर्टसन का भी पढ़ेंगे और हम इन दोनों का मॉडल सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इन्होंने क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बायलेयर। इन्होंने यही बोला था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंपोज होता है, लिपिड बायलेयर से। लिपिड की बायलेयर मतलब दो लेयर है लिपिड की, हेड और टेल, जैसे मैंने यहाँ बना के दिया था ना, ये हेड एंड टेल, एक ऊपर लेयर चलती है, एक नीचे लेयर चलती है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, तो ये लिपिड बायलेयर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर है, सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। अच्छा, इसने ये बताया था कि जो लिपिड बायलेयर है ना, ये एक सैंडविच की तरह होती है। ये मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर इसकी कौन सी लेयर होती है, प्रोटीन की, यही बताया ना, जिसमें प्रोटीन के वो प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दूसरी होगी, यहाँ पे भी पेरिफेरल प्रोटीन होंगे। अच्छा, ये जो अबव एंड बेलो लिखा था ना, कि एक तो या तो अबव होंगी या तो नीचे होंगी, बेलो, ठीक है। अब देखो ये लिपिड बायलेयर सैंडविच की तरह आ गई ना, इन दो प्रोटीन लेयर के दरमियान सैंडविच की तरह आ गई। देखो सैंडविच होता है, जैसे इस सैंडविच की तरह हो गई, बीच में आ गई। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई इसने ये बताया था रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, और ये आ सकता है MCQs में, ये आपको ये लाइन दे दी जाएगी और बोलेंगे कौन से मॉडल से बिलोंग करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में हमने पढ़ा था कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर होती है और वो सैंडविच की तरह होती है टू प्रोटीन लेयर के दरमियान, जिसे मैंने आपको दिखा भी दिया। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवेलेटेड डेट लिपिड बायलेयर इज़ नॉट सैंडविच। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने क्या बताया कि भाई लिपिड बायलेयर जो है वो कोई सैंडविच की तरह नहीं होती प्रोटीन लेयर में। फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहती है कि भाई कोई भी लिपिड बायलेयर सैंडविच की तरह नहीं होती। अनदर एक्सेप्टेड मॉडल जो है क्या किए गए, प्रपोज किए गए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये जो है हमारा एक्सेप्टेड मॉडल है,
ठीक है। ये जो ऊपर के दो थे बहुत पुराने वक्तों के, जिसको हम पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते, हमने यही पढ़ा क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन फिर इस बेस पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई कोई सैंडविच नहीं बनता, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है एक्सेप्टेड है। अब ये वाला मैं आपको पढ़ाऊँगी कि अब ये हमें बताएगा कि भाई क्या मॉडल था, लेकिन ये आपने याद रखना है क्योंकि MCQs में पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, देखिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, नीचे भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इनकी तरफ ये लिपिड बाइलेयर दिख रही है, ये हेड और टेल, फिर ये हेड और टेल, ये देखें दो, एक लिपिड के लिए ऊपर चल रही है, एक नीचे चल रही है, दोनों आप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो ये एक सैंडविच की तरह है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखें, दिस मॉडल प्रपोज बाय किसने किया था, सिंगर एंड नाइकोल्सन ने 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ 2 लिपिड लेयर। इसने भी यही बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, 2 लिपिड लेयर से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। बाय मतलब 2, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन मोज़ाइक मैनर। इसने ये बात की कि भाई वो सेम तो था कि लिपिड बाइलेयर्स ने भी कहा था, लेकिन इसने सैंडविच का जो कहा ना उसको रिजेक्ट किया। इसने कहा क्या कि इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हुए होते हैं, एम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है, इन मोज़ाइक मैनर, ठीक है, मोज़ाइक मैनर में एम्बेडेड हुए होते हैं। इसने ये बात कही, तो ये इसकी थी एक नई बात, ये वाली। ये MCQs में आ जाता है कि कौन से मॉडल से रिलेट करता है। एक ये वाला आएगा तो आपने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पे करना है, अगर सैंडविच की बात आएगी तो आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे करना है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एरिया ऑफ लिपिड, ये एक एरिया है लिपिड का, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब फ्लोटिंग हो रही होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बह रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारी लिपिड बाइलेयर है, अब इसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल बह रहे होंगे, इसके ऊपर मोज़ाइक मैनर में क्या होंगे, हरकत कर रहे होंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया ऑफ लिपिड, वो एक एरिया है लिपिड का, जैसे कि ये एरिया है ना लिपिड का, इसके ऊपर होते होंगे, ठीक है। क्या, प्रोटीन फ्लोटिंग कर रहे होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है। दिस मॉडल इज एग्रीमेंट विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस मॉडल को क्यों एग्री किया गया, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ऐसे ही नज़र आया, हमें ये लिपिड बाइलेयर नज़र आई और इसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल हरकत करते हुए नज़र आए, एम्बेडेड होते नज़र आए, फ्लोटिंग करते नज़र आए। हरकत करना मतलब उसी के अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है। हरकत किस तरह से, अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इधर सी है ऑफ लिपिड का, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सी है किसका, लिपिड का, लिपिड बाइलेयर जो हेड और टेल इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हुए होते हैं इस तरह से, देखो इस तरह से एम्बेडेड हुए होते हैं और वो फ्लोट कर रहे होते हैं, जिस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फ्लोट कर सकती है, और इसी के साथ ही एम्बेडेड होते हैं और ये भी फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया इसी को, तो उसने कहा कि ये वाला मॉडल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हमने ऐसा ही मॉडल देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। किस तरह से, ये रहा, ये बार बार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो कितना अच्छा बनाया है। ये लिपिड बाइलेयर नज़र आ रही है आपको। अब इसके ऊपर ये देखिए प्रोटीन, ये देखिए इसके ऊपर ये सारे प्रोटीन जो है आपको दिख रहे होंगे, ये इंटीग्रल है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब ये अंदर तक गए हुए हैं, इस वजह से इसे इंटीग्रल कहते हैं। और जो सिर्फ ऊपर है देखें, ये पेरिफेरल है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आया, तो हमने कहा कि भाई ये ठीक है। और जो उसने बताया था कि भाई इस तरह से सैंडविच लाइक बनता है, ऊपर प्रोटीन लेयर, नीचे प्रोटीन लेयर, बीच में बाइलेयर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि हमने देखा कि भाई लिपिड एक सी ऑफ लिपिड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सी ऑफ लिपिड, नॉट एरिया, सॉरी, इज द सी ऑफ लिपिड, ठीक है, एक सी है, सी मतलब एक दरिया है लिपिड का, दरिया है ना लिपिड का, जिसमें क्या होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल देखे लगे हुए हैं, इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर तक गए, और जो बाहर है सिर्फ वो पेरिफेरल एक्सटेंसिक प्रोटीन है। सो ये देखें मैंने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझा दिया है, इससे मैंने वहाँ भी बता दिया कि कहाँ से MCQs आ सकता है, ठीक है। सो ये सिर्फ KPK बोर्ड के लिए नहीं है, हर बोर्ड के लिए, जो भी नोट्स प्रिपेयर करना चाह रहा है ना बोर्ड के लिए, ठीक है, और अपने MCQs के लिए, तो वो यहाँ से देख सकता है। और उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करेंगे ना, तो मैं 100% आपको कह रही हूँ कि आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको मैं बुक रीडिंग करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं। एक तो आपकी बुक रीडिंग कवर हो गई, एक तो आपका क्वेश्चन भी निकल गया, ठीक है। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है। आप इसको हटा दीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, लेकिन ये यहाँ से आपने लिखना है ये पूरा, ठीक है।
ये भी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ है, और आप जितना आसान करेंगे ना एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए, उतने वो आपको ज़्यादा नंबर देगा, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपने ये करना है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये अगर ना पूछे तो नहीं दीजिएगा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दीजिएगा, ठीक है। सो ये शॉर्ट नोट में आ जाता है, कभी आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पूछते हैं तो कभी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पूछते हैं, और MCQs में आ भी जाता है कि कौन सा एग्री किया गया तो कौन सा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने नोट्स से डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।